देखो बेटा ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m। तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई और इस पे एक मास m लटका हुआ है। बस आपको देखना होता है कि ये हॉरिजॉन्टल में घूम रही है कि वर्टिकल में घूम रही है। ये बना हुआ है। तो आपने देखा कनेक्टेड इन ए स्मॉल पेज, ये जो पेज होता है खूटी उससे लगा हुआ है ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे ये घूम रहा है। द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल विद द स्पीड ऑफ v। बिल्कुल घूमे, किसी ने मना नहीं किया है। नेट फोर्स, यहां पे बस ये देखना, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर विल बी, यानी कि आपको नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर वाला निकालना है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। तो इस पे कितना लगेगा? जब v से घूम रहा है तो एक सेंटीपीटल फोर्स लगेगी, एम आई राइट? और आप देखेंगे इसकी वजह सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, जिसको मेंटेन करने के लिए आपके पास mv स्क्वायर, और ये l रेडियस में घूमेगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ l है। इसकी वजह से इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन आएगा, इस फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। कंफ्यूजन ये होता है, नेट फोर्स लोग बात निकालने लगते हैं, एम आई राइट? तो आप अगर नेट भी निकालेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा नेट फोर्स, अगर ये घूम रहा है, टूट नहीं रहा है, एम आई राइट? अगर m पे नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स अगर इस पे निकालेंगे तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये टूट नहीं रहा है, यानी कि एक इधर जा रहा है और एक आपका इधर जा रहा है, इसलिए क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा। ठीक, तो आपका T बराबर mv स्क्वायर अपॉन L होगा। आपको कौन सा निकालना है? डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर, तो सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। इसलिए आपने कहा, क्या कहा कि भाई इसका जो नेट फोर्स है टूवर्ड सेंटर है वो टेंशन के बराबर है।